एक ही शरीर में, सब लोग जानते हैं, एक ही शरीर में सुर भी है असुर भी है। तो दूसरा बाकी सब युगों में तो भगवान आते हैं और असुरों को संहार करते हैं, लेकिन इस कलयुग में कैसे मारेंगे? अगर मारना है तो सबको ही मारना पड़ेगा। नहीं, सबके हृदय में सुर भी है असुर भी है कि नहीं है? किसके पास नहीं है असुर? बताइए, हाथ उठाइए। किसके अंदर असुर का भाव नहीं है? भगवद गीता में कुछ असुरों का भाव बताया जाता है, क्या है बता सकते हैं? दंभ है, दंभ, दर्प, अभिमान, अहंकार, मैं पुरुष हूँ, मैं सबको कंट्रोल करूँगा, आज मेरा बहुत शत्रु है, किसी को मैं परास्त कर दिया, आगे जाके बहुत शत्रु को मैं मार दूंगा, परास्त करूँगा, ये सब भाव है इस कलयुग में लोगों के पास। ये सब असुर का भाव है जो नहीं होना चाहिए। तभी भगवान आके सोच रहे हैं तो कैसे मारेंगे? सबको तो मारना पड़ेगा, लेकिन एक काम कर सकते हैं, उनके अंदर जो असुर का भाव है वो अगर हम क्या नष्ट कर दें तो असुर का भाव प्रकट रहेगा उनके अंदर। इसीलिए एक कलयुग में भगवान शास्त्र में बोलते हैं कलो तद हरि कीर्तन, ये हरि नाम कलयुग के लिए केवल नाम है। बहुत आसान है ना? जब हम किया, क्या है नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये करने के लिए ना कि आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ना कोई बहुत पूजा अर्चना के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ना कोई यज्ञ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको यज्ञ बोलते हैं, इसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में पैसा भी नहीं चाहिए आपको, बस थोड़ा सा समय देना है आपको। लेकिन कल बता रहा था ना, क्या सबके मुंह में आंसर रेडी है, कुछ भी बोलो, टाइम नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। तो वही टाइम नहीं है, वहाँ से समय निकालना पड़ेगा। कितना? अभी आपका कौन स्टूडेंट यहाँ पे जप करते हैं? हरिनाम जप करते हैं बहुत सारे। आपके वहाँ से जो आए हैं सब लोग जप करते हैं? कितने लोग करते हैं उनमें से? करेंगे, हाँ। और भरतपुर के वहाँ से? अच्छा, बहुत अच्छा। और कहाँ से है? हिसार से? हाँ। और करनाल से? हरिनाम करते हैं आप लोग? बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कलयुग में, कलयुग का ये युग धर्म है हरिनाम। एक नाम से जितना शास्त्र में बोल रहे, एक नाम भगवान का एक बार नाम लेने से जितना पाप खत्म होता है, हम उतना पाप कर नहीं पाएंगे शुद्ध होके। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र अगर करते हैं, इसलिए जैसे हर कोई काम के लिए कुछ नियम होता है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में पढ़े हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं ना, तो वैसे यद्यपि वो बहुत इजी है हरिनाम करना, लेकिन कुछ अगर हम कुछ विषय हम ध्यान देंगे, सतर्क रहेंगे, तो हम बहुत आसानी से बहुत अच्छा हरिनाम कर सकते हैं। और हरिनाम करने से क्या होगा, जैसे युग धर्म में बोला, कलयुग का हमारे अंदर जो कलुष है वो नष्ट हो जाएगा और हम आनंदमय जीवन की ओर जा सकते हैं। कुछ चीज़ जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, ये जो हम हरिनाम कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, क्यों हम करेंगे, क्या है वो एक प्रार्थना है। हम भगवान की ओर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना, कोई बोल सकते हैं? भगवान की लाभनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृष्ण, हे सर्वकृष्ण भगवान श्री कृष्ण, हे आनंद प्रदायक भगवान श्री राम, मैं सेवा, मैं माया की सेवा नहीं करना चाहता हूँ, कृपा करके आप अपनी भक्ति में सेवा प्रदान करें।
हाँ, तो हम भगवान के पास एक प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से एक प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना है? कि आप मुझे आपके सेवा में एंगेज कीजिए। हाँ, भगवान को, भगवान का शक्ति, हरे मीन्स भगवान का शक्ति। हाँ, इस भौतिक दुनिया में जहाँ भी बात जाइए, एक शक्ति है और एक शक्तिमान है ना? शक्ति और शक्तिमान। तो शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान कौन है? भगवान। माने या ना माने, है कि नहीं? शक्तिमान भगवान है अल्टीमेटली। तो उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपया आपके सेवा में एंगेज रहे हैं। और ऐसे भी प्रभुपाद बताया, प्लीज़ 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 कहा कि मैं आपको ना भूलूं, हमेशा आपको याद रखें, मैं याद रहे मेरे चिंताओं में, आप कभी मैं ना भूलूं आपको। ये प्रार्थना। और भगवान को याद करेंगे हमेशा हर काम में। जैसे हम सो रहे हैं, सोने से पहले हम एक बार भगवान का नाम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? फिर उठने के बाद कर सकते हैं एक बार। पैसा खर्चा नहीं है उसमें, टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा, बस कुछ सेकंड। हाँ, कर सकते हैं। हर कोई काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं घर से, हम कर सकते हैं। हाँ, बस ऐसे याद रख सकते हैं ना हम भगवान को। तो ऐसे हमेशा अगर हम भगवान को याद रखते हैं तो क्या होगा? भगवान हमारे साथ रहेगा, तो कभी हमारा कुछ अनिष्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, कुछ गलतियां नहीं होगा हमसे। जो भी करेंगे वो अच्छा होगा। एक भक्त था हमारे, उसका एक लड़का था, मुझे बोल रहा था, बोले प्रभु जी जब उसका एग्ज़ाम आ जाता है ना, तब ही भगवान का नाम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। नेचुरली हम ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, नेचुरली हम ऐसे ही करते हैं। जब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, स्पेशली एग्ज़ाम जब आ जाता है, तब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को प्रणाम करो, मंदिर में जाओ, माथा टेको, और भगवान से बहुत सारे लिस्ट, हाँ, लिस्ट रहता है ना, एग्ज़ाम में पास करा दो, ये दे दो, वो दे दो, एक आईफोन दे दो। सब लोग, हम छोटे उम्र से यही सीखा है, भगवान के सामने बस एक लिस्ट लेके जाओ और बोलते रहो। हाँ, माता पिता यही करते हैं ना, बेटी की शादी दिला कर दो, बेटा का नौकरी दिला दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन अगर हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, उसका लिस्ट मांगते हैं, तो उसमें क्या है? ज़ीरो ही है ऑलमोस्ट। हाँ, इसलिए कलयुग में बहुत इजी कर दिया हमारे लिए। क्या? बहुत आसान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत आसान है। और इसके लिए कुछ टाइम दिया गया है। जैसे देखिए, आज हम यहाँ पे आए हैं, सुबह सुबह जल्दी मंदिर में गया ना, कैसा लगा सबको? अच्छा लगा? तो ये जनरली भी बोला जाता है, ये अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कौन हेल्दी नहीं बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कौन वेल्दी नहीं बनना चाहते हैं? कौन वाइज नहीं बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं, नहीं चाहते, मैं बोला। हाँ, सब लोग ये सब चाहिए, दुनिया इसी के ड्रीम में चल रहा है अभी। लेकिन तरीका यहाँ पे बताया गया क्या है? अर्ली टू बेड। लेकिन हम भी जब पढ़ा गया, हम भी नहीं किया अर्ली टू बेड। रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक पढ़ो। हाँ, नहीं, चाय पियो, चाय। हॉस्टल में थे मैं, BHU में। रात में जाओ, 80 घाट में जाओ, चाय पियो। हाँ, लेकिन ये है, बता रहे, जो रात में जो पढ़ाई है ना, उसको बोलते हैं क्या? कॉमिट टू मेमोरी एंड वॉमिट टू पेपर। समझ में आया? मेमोरी में तब भी रखो जब तक एग्जाम के पेपर में उल्टी ना कर दो। तब तक इसको रखो, बस यही है, बस और कुछ नहीं आजकल की पढ़ाई। एग्जाम में बस लिख दो, यही होगा। वो ज्ञान में कभी परिवर्तित नहीं होगा पढ़ाई। इसीलिए अर्ली टू बेड,
सुबह उठिए, आप सुबह उठ के जो पढ़ाई आप रात में 2 घंटा लगेगा, सुबह उठ के वो आधा घंटा में भी हो सकता है कि नहीं? ऐसा बहुत आप करके देखिए। हाँ, और शास्त्र में भी बताते हैं ये गुण होता है। हर पूरा दिन में 24 घंटों का गुण के हिसाब से हम देखा जाए 3 गुण होता है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अभी जो अर्ली मॉर्निंग हम गए हैं, मंदिर में गया, जाके दर्शन किया भगवान को, कभी बैठ के आप लोग यहाँ पे बैठ के जप भी किया, कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा ना? थोड़ा नींद आया क्योंकि हमारे हैबिट नहीं है। हाँ, नींद आता है, ये टाइम तो सोने का ही है, दुनिया के सब लोग सो रहे हैं ये टाइम। हाँ, लेकिन जिसको आनंद आया, देखो मंदिर में गया, कितना लोग देखा आज? बहुत सारे लोग थे ना? ये क्या पागल है? लोग बोलते ही पागल। जैसे रशिया में हमारे मंदिर है, वहाँ पे -40 डिग्री 50 डिग्री है। साल भर खाली 2-4 महीने बस थोड़ा ऑटम रहते हैं, बाकी समय विंटर ही है वहाँ। और वहाँ पे हमारे भक्त लोग 3 बजे 4 बजे उठ के जब करते हैं ना, नहाते हैं, तो आस पड़ोस वाला लोग पागल ही बोलते हैं इनको कि पागल ही है, बर्फ़ है, पाइपलाइन में बर्फ़ है, पानी नहीं आता नीचे। हाँ, लेकिन जो ये टेस्ट मिला ना, जिनको सुबह उठने का टेस्ट मिला, वो उठते ही रहते हैं, वो कभी थकते नहीं, चाहे विंटर समर जो भी सीज़न हो। तो आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो जो मैं बताना चाह रहा था वो है ये अर्ली मॉर्निंग, ये हरिनाम हम कर सकते हैं सुबह, जितना वाला आप कर रहे हैं, जितना भी करिए, भगवान को चिंता करना। देखिए आप, ऐसा नहीं है खाली हिंदुओं ने कर रहे हैं, सनातन जो धर्म है, सब धर्मों में देखिए आप। जहाँ पे यूपी में तो अभी बंद हो गया अजान, पहले आप लोग जब अजान देते थे, सुना ना कभी मुसलमानों ने? सुबह सुबह 4:30 बजे 5 बजे से वो लोग शुरू कर देते। ऐसे क्रिश्चियन में भी है, जो भी रिलीजन में आप देखो, सुबह उठने का बहुत फ़ायदा है, और सुबह उठने का के लिए सबको वो करते हैं, उत्साहित करते हैं। तो इसीलिए सुबह हम ये भगवान का नाम जप करने के बहुत अच्छा फ़ायदा है सुबह। उसके बाद हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं हमारा, बस एक बार नाम कर लें 1-2 राउंड, फिर उसके बाद हम पढ़ाई कर सकते हैं सुबह उठ के। उसीलिए हमको क्या करना है, जल्दी सोना भी पड़ेगा, है कि नहीं? हम ऐसे नहीं रात में 2 बजे सो गए फिर 3 बजे उठ गए, तो 2-4 दिन में पागल हो जाएंगे, है ना? क्योंकि बॉडी सूट नहीं करेगा ना, 2-3 दिन करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। इसलिए सोना भी पड़ेगा जल्दी, फिर उठना भी पड़ेगा जल्दी। ये अर्ली मॉर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है, हरिनाम जप करना। और हरिनाम जैसे हम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये स्पष्ट करके बोलना चाहिए। ये एक प्रार्थना है ना, जैसे हम, हमारे पास सबका एक मोबाइल नंबर है ना, अलग अलग, एक ही नहीं है। तो हम मोबाइल में डायल करते हैं, तो उस तरफ से क्या साउंड आता है? हेलो हेलो, है कि नहीं? जो नंबर डायल करते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं हरे कृष्ण। किसी को फ़ोन करते हैं ना, तो हम बोलते हैं हरे कृष्ण, तो उस तरफ से भी हरे कृष्ण, मतलब भगवान की चिंता करना फ़ोन में भी। तो ये हरिनाम एक प्रकार का डायलिंग है भगवान के पर, हम भगवान को डायल कर रहे हैं, एक प्रार्थना। तो भगवान क्या करते हैं, ये प्रार्थना सुनते हैं, है ना? अगर हम कर रहे हैं प्रार्थना, ज़रूर सुन रहे हैं ना, है कि नहीं? हाँ या ना? सब लोग नहीं बोल रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। तो ये एक प्रार्थना है, डायलिंग कर रहे हैं भगवान को, तो ये प्रार्थना। और हम डायलिंग कर रहे हैं, वो हेलो बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं सुन रहे, हम दूसरे से बात कर रहे हैं। कैसा लगेगा? किसी को हम फ़ोन किया, वो हेलो एक बार बोल के फिर दूसरा बात कर रहे हैं, तो हमको गुस्सा आएगा कि नहीं? इसीलिए हम जब डायल कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, तो हमें क्या करना चाहिए? कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। हिंदी में हाँ, एकाग्र। हाँ, तो जो हम नाम बोल रहे हैं हरे कृष्ण, उसको हमें सुनना भी चाहिए, और प्रार्थना का एक भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं बस काम खत्म करो, हो गया आज का, प्रभु जी बोले हैं मुझे जप करने के लिए, आज 1 माला कर दिए, बस खत्म रख दो। हाँ, बस ऐसे ड्यूटी नहीं, ये ड्यूटी नहीं है, एक प्रार्थना है। जो बहुत अच्छा से रिगोरसली जो प्रार्थना करेगा ना, जैसे एक बच्चे होते हैं, प्रभुपाद बोले हैं, एक बच्चे जब माँ से दूर रहते हैं, छोटे बच्चे, तो माँ
काम करते हैं किचन में या कहीं पे काम करते हैं, लेकिन उनका ध्यान बच्चे के प्रति रहता है। तो जब बच्चे रोते हैं तो वो तुरंत आके क्या करते हैं, उनको गोद में ले लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम जब प्रार्थना करेंगे, मीन्स एक प्रार्थना मीन्स एक टाइप का क्राइंग भी बोल सकते हैं हम, भगवान से मांग रहे हैं कुछ। तो अगर हम अच्छा से प्रार्थना करेंगे एकाग्र होकर, तो भगवान उसको सुनेंगे। सुन के क्या करेंगे, मदद करेंगे। भगवान हमारे अगर परम पिता है, भगवान हम मानते हैं ना, भगवान हमारे पिता है, परम पिता। अभी हमारा पिता है, लेकिन वो शरीर के साथ साथ खत्म, टेम्पोररी, वो सब कुछ नहीं भी दे सकते जो भी हम मांगते हैं। लेकिन ये जो परम पिता है, ये हमें सब कुछ दे सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही कैन गिव। लेकिन हमें उस तरह प्रार्थना करना पड़ेगा। हाँ, प्रार्थना मीन्स हम जो बोल रहे हैं हरे कृष्ण, हमें सुनना पड़ेगा और एक प्रार्थना का भाव हृदय में रखना पड़ेगा। इसलिए अर्ली मॉर्निंग और कंसंट्रेशन और सुनना पड़ेगा। एक प्रार्थना है, प्रार्थना करके हमें ये प्रार्थना का भाव लेके हमें ये सुनना पड़ेगा। और ये कलियुग का चारों जो युग है, उनमें से कलियुग का युग धर्म बोलते हैं। जनरली हमारा टेंडेंसी इस भौतिक दुनिया में मंद सुमंद मत हो, जो माता पिता बोलेगा ये मत करो, वो हम क्या करेंगे ज़्यादा करेंगे। जो निषेध है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, उसके प्रति हमारा क्या होता है, ज़्यादा आकर्षण होता है। हाँ, ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी है। इसलिए इससे बचने के लिए आलसी है हम, जो अच्छा काम है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए उसमें ज़्यादा। हाँ, तो इसीलिए हमारे लिए ये कलयुग में ये हरिनाम बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनना है। और एक चीज़ है, जब भाव है ये हरिनाम करने का, उस समय हमें विनम्र भाव रखना चाहिए। अहंकार और विनम्रता दोनों एक साथ चलते हैं, कोई एक को हमें अपनाना पड़ेगा। जिसके पास अहंकार है वो हरिनाम नहीं करेगा, कभी वो कर नहीं पाएगा। जो विनम्र बनना चाहते हैं वो केवल हरिनाम को ग्रहण करता है। इसलिए कोई एक को अपनाना है। क्या 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 अपनाना है हमें, विनम्रता। और इस भौतिक दुनिया में भी चलने के लिए जो चालाक व्यक्ति है, वो ये अस्त्र क्या बोलते हैं, वेपन, ये अस्त्र को अपनाता है। वो क्या है, विनम्रता। सबसे बड़ा एक अस्त्र है चलने के लिए। अब झुक जाओगे तो कुछ भी काम आप कर सकते हैं, कुछ भी काम। देखिए, आप कभी देखिए, कुछ भी काम में आप जाइए, विनम्र रहिए, देखिए कुछ भी काम आप। ये स्पिरिचुअलिटी में भी, ये भक्ति जीवन में भी सेम रूल्स है। क्या, जो जितना विनम्र हो जाएगा वो उतना भगवान को अट्रैक्ट कर पाते हैं, भगवान को। तो इसीलिए विनम्रता को बढ़ाने के लिए हरिनाम बहुत अच्छा एक वेपन है हमारे पास, अस्त्र है। इसको हम जितना अपनाएंगे, करेंगे जितना, उतना हमें भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक एनवायरनमेंट भी चाहिए, जैसे हम बताया, सुबह बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हमारे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई फ़ोन नहीं आएगा, मोबाइल नहीं आएगा। इसीलिए बेस्ट टाइम है ये अर्ली मॉर्निंग। इसीलिए देखा मंदिर में सब लोग सुबह मंगलारती के बाद सब लोग बैठ के एक साथ हरिनाम को जप कर रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर कभी टाइम नहीं मिलता तो आप बाकी दिन सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। हाँ, ये बेस्ट टाइम। आप 6 घंटा 7 घंटा सो लिया, उसके बाद उठ गया, उसके बाद अभी फ्रेश माइंड है, वो टाइम में आप ये प्रार्थना भगवान के कर सकते हैं। और जब बैठ के भी हम कर सकते हैं, अगर नींद आ रहे तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, और तभी नींद आ रहे तो थोड़ा चल के भी कर सकते हैं। लेकिन मेन हमारा मूड होना चाहिए कि सुनना है, जो हम बोल रहे हैं वो हमको सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना अभी जप के विषय में, इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, मेरा भी हो रहा है।
क्यों? हम डिस्कस कर रहे हैं ना। मैं थोड़ा पढ़ा इसके बारे में क्योंकि आप लोगों को बोलना है, ये भी मुझे याद रहेगा जॉब करने के टाइम में। ये जो बोल रहा हूँ कल मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो मुझे दिमाग में आ गया, तुम तो इन लोगों को बोला, तुम खुद नहीं कर रहे हो। तो ये मेरे लिए भी लागू है। इसीलिए डिस्कशन भी होना चाहिए कभी कभी इसके विषय में। पढ़ सकते हैं हम कहीं पे भी, ऐसा है बुक्स में। हाँ, और कोई बोलते हैं हम जब के टाइम में बहुत कुछ सोचेंगे, ये भगवान के बारे में, भगवान के विग्रह के बारे में, ये लीला के बारे में। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बोले हमें बस इसको क्या करना, सुनना है। बेस्ट वे, प्रश्न पूछा कि कैसे हम बेस्ट चैंटिंग कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले अब बस उसको सुनो और क्या करो, बोलो। मतलब मुंह और कान में मन को इंटरलॉक करना है, लॉक करना है। कैसे? जो हम बोल रहे हैं वो हम नहीं सुन रहे, तो हमारा मन कहाँ है? दूसरी जगह पे है। इसका मतलब तो हमको क्या करना है, जबरदस्ती मन को लेके आना है। फिर उसको क्या बोलना है, तुम ये हरि नाम को सुनो। फिर चला जाएगा, फिर उसको बुला के लेके आओ, फिर सुनो, फिर चला जाएगा, फिर आओ। ये प्रोसेस है, सुनना और बोलना, ये प्रोसेस है। तो ये हो गया, एक है जो हरि नाम। उसके बाद जैसे हम बताया कल, उसके बाद डिस्कशन, अभी जो बोला डिस्कशन मीन्स हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में, भक्ति के बारे में। अभी जो चीज़ बताया वो हम शास्त्रों से पढ़ के, सुन के हम आपको बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है हम अपने मन से कुछ बोल रहे हैं। इसीलिए हम जो भी सुनेंगे, जितना सुनेंगे या पढ़ेंगे, पढ़ना मतलब सुनना भी है, वो शास्त्र के आधार से हम एक्सेप्ट करेंगे। मैं जो बोला अगर वो शास्त्र में नहीं है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है उसको। समझ गया? हाँ, शास्त्र कौन सा है? कल हम बताया कि भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, महाभारत है। वो हमें उपदेश दे रहे। जैसे भगवत गीता देखिए, अर्जुन जब युद्ध में फंस गया, उसको क्या करना है, नहीं करना चाहिए, वो उनको पता नहीं है, तो वो क्या किया, और भगवान श्री कृष्ण से पूछा। और ये जो कन्वर्सेशन है जहाँ हुआ वो जगह अभी भी है। कहाँ है? कौन कौन गए हैं वहाँ? अरे बहुत कम लोग, आपके आसपास ही है। कितना घंटा है? हरियाणा में ही है ना? जाना चाहिए सबको। अभी भी वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भगवत गीता बोले थे, वो जगह अभी भी है। बस एक घंटा, शायद 40 मिनट कोई बोलते हैं, ये डिस्कशन हुआ था। और उनका परिणाम देखिए, एक भगवत गीता हमारे सामने है, जो प्रश्न और उत्तर है कृष्ण और अर्जुन का। और अर्जुन ऐसा नहीं है, अर्जुन हमारा जैसे व्यक्ति है और प्रश्न पूछ रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन को सब कुछ पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे एक सिचुएशन को क्रिएट किया ताकि हमें ये भगवत गीता मिले। ये हमारे लिए एक्चुअली भगवत गीता बोले गए हैं। तो ये हमें पढ़ना चाहिए। और हम नहीं पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है? हम सब जानते हैं। हाँ, यही हुआ ना? नहीं पढ़ते उसका मतलब क्या है? हम सब जानते हैं। और पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है? हम नहीं जानते। जिज्ञासा है। हाँ, सही बोला, जिज्ञासा है। हम उसको जानना चाहते हैं। क्या क्या है, क्या बताया, क्या शंका था? अर्जुन बोल रहे हैं हम इनको क्यों मारेंगे? मेरा रिलेटिव है, मेरा ग्रैंडफादर है, मेरा गुरु है, मेरे भाई है, क्यों मारेंगे हम? इससे अच्छा हम वन में जाके रहेंगे, क्यों मारना है मुझे? लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया उनको। क्यों? क्या करना? युद्ध करने के लिए, मारने के लिए, रक्तपात करने के लिए। देखिए, ये हमें जानना चाहिए। इस भौतिक दुनिया में हम भी युद्ध में है, कंपटीशन में नहीं है। हर साल कितना स्टूडेंट्स वो सुसाइड करते हैं, आईआईटी ये सब मेडिकल में भर्ती होने के लिए, करते हैं कि नहीं? युद्ध में है, लेकिन उनका आंसर नहीं पता किसी को। सॉल्यूशन क्या है ये सब का? ये सब का सॉल्यूशन यहीं पे है, शास्त्र में है, हरिनाम। ये सब करने से क्या होगा? भगवान बुद्धि देंगे हमें। इस सब में हम आंसर ढूंढ पाएंगे, इनमें से, शास्त्र में से। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए डेली। ऐसा नहीं है कभी कभी, डेली पढ़ना चाहिए। किस किस के पास भगवत गीता है?
बहुत अच्छा है। बस आपको क्या करना है, खोल के पढ़ना है डेली, ज्यादा नहीं। बहुत लोग भगवत गीता लेते हैं हमसे और प्रश्न प्रश्न पूछते हैं, बाद में जब पूछते हैं पढ़ा पढ़ा भगवत गीता, बोला नहीं हमको आता नहीं कैसे पढ़ना। बस कुछ नहीं है, भगवत गीता में कितना अध्याय है, 18 अध्याय है। कितना श्लोक है, 700। बस फर्स्ट चैप्टर खोलो, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट श्लोक है, वहां से पढ़ते जाओ। डेली एक एक श्लोक पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक श्लोक पढ़ो। एक श्लोक पढ़ने में, श्लोक में बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी ये तो संस्कृत में है, कैसे पढ़ेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे, अगर गलतियाँ हो गया तो पाप हो जाएगा। अरे जो बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं, सही से बोल पाते क्या मामा पापा, तो माता पिता क्या 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 रुष्ट हो जाते हैं उनसे, क्या माता पिता को कैसा लगता है, खुश होते हैं, और खुश हो जाते हैं वो लोग, है ना। बिल्कुल वैसे ही कृष्ण हमारा परम पिता है। अगर हम ऐसे गलतियों भी पढ़ते हैं तो भगवान थोड़ी गुस्सा हो जाएगा, भगवान का आनंद आएगा, कम से कम ये पढ़ रहे हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें डेली पढ़ना चाहिए। संस्कृत मत पढ़ो, एक बार कोशिश करो, लेकिन फिर उसमें हिंदी में है, इंग्लिश में है, जो भी रीजनल लैंग्वेज में है भगवत गीता, फिर अनुवाद है, उसके बाद तात्पर्य है, हम पढ़ सकते हैं। और भगवान भगवत गीता में ये भी बोल रहे हैं, इसमें जो मैं ज्ञान बताया गया आपको, ये जानने के बाद और कुछ जानने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं कि और सारे दुनिया के ग्रंथ में जो नहीं है वो इस भगवत गीता में है, मतलब सब कुछ है इस भगवत गीता में, हमें बस पढ़ना है। शास्त्र में ये भी बताया जाता है जो नित्य भगवत गीता पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, उसका धीरे धीरे अज्ञान सब नाश हो जाएगा हृदय का। अभी हम लोग अज्ञान में है, मन के बस जी रहे हैं, मन में जी रहे हैं, मन जो चाहते हैं वही कर रहे हैं। उसमें से निकालना है, हमें निकाल के भगवान क्या बोल रहे हैं वो सुनना है। इसलिए हमें डेली कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट पढ़िए, एक श्लोक तात्पर्य अनुवाद 10 मिनट लगेगा, हार्डली 10 मिनट। 24 घंटे में 10 मिनट किसके पास नहीं है, सबके पास है। बस मैं नहीं बोलूँगा कहाँ पे है समय, आप निकालिए आपके पास कब कब समय है, कहाँ कहाँ समय है। तो हम रीडिंग कर सकते हैं, और ये पढ़ने से क्या होगा, हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनेंगे, दृढ़ हो जाएंगे हम, कन्विक्शन आ जाएगा हमें। जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम डिसीजन लेंगे, अभी हम संशय में होते हैं हमेशा, करूँगा, करूँ या ना करूँ, जाए या ना जाए, खाए या ना खाए, संशय है। तो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो डेली ये सब पढ़ेंगे सुनेंगे, धीरे धीरे वो अपने कन्विक्शन आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जो भी काम करेगा उसमें वो दृढ़ रहेगा, हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ये ठीक है, जुड़े बन सकते हैं। इसीलिए कुछ कुछ पढ़ना चाहिए हमें। और साथ साथ कुछ, जैसे आज देखा मंदिर में भगवान का आरती किया गया ना, सुबह उठ के 4:30 बजे भगवान का आरती किया। क्या क्या आरती करते हैं पहले भगवान को, पहले क्या देते हैं, हाँ अगरबत्ती देते हैं, फिर हाँ शंख जल से भगवान का क्या करते हैं उसको, हाँ क्या क्या अर्घ्य, हाँ अर्घ्य। फिर उसके बाद भगवान को एक कपड़े से आरती करते हैं, भगवान को पहुँच देते हैं। फिर उसके बाद पुष्प देते हैं भगवान को, फिर चामर है, चामर देते हैं। फिर उसके बाद मयूर पंख से भगवान को हवा लगाते हैं। इतना सारा आरती है, मंदिर में करना है, लेकिन हम घर में करना चाहिए। एक फ़ोटो रख सकते हैं, किसके रूम में या घर में भगवान का फ़ोटो है, अच्छा है अभी तो है, लेकिन आजकल हॉस्टल में ये सब जगह में लोग शर्माते हैं, अरे भगवान के फोटो, सब दोस्त क्या बोले, ये सब क्या कर रहे हैं, उम्र हुआ है ये सब करने के लिए, अभी एंजॉय करो। हाँ शाहरुख खान नहीं तो कोई एक्ट्रेस, क्या नाम, ऐश्वर्या, नहीं तो इनको फोटो रखो ना, ये सब क्या रख रहे हो। तो भगवान का एक फ़ोटो कहीं ना कहीं रखना चाहिए। गौरनीताई का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, राधा कृष्ण का एक फ़ोटो आप रखिए। प्रणाम तो कर सकते कम से कम, बाकी ये सब छोड़ दो, इतना आरती
एक प्रणाम तो कर सकते हैं सुबह कहीं जाने से पहले या सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद। हाँ, कौन कौन करते हैं? बहुत अच्छा है। कौन कौन करेंगे आज से कल से यहाँ से जाने के बाद? एक दो उठाया। और कोई फूल है आसपास में, एक फूल दे सकते हैं चरण में भगवान के। एक गिलास पानी दे सकते हैं अगर पॉसिबल है। एक तुलसी पत्ता दे सकते हैं। कहीं ना कहीं फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, एक फल रख सकते हैं भगवान की फोटो के सामने। ये सब भगवान भगवद गीता में बोले हैं। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता, तुलसी पत्ता, फूल, फल और जल। अभी भी इस कलयुग में भी फ्री में मिलते हैं, ऑलमोस्ट फ्री ये सब चीज़ है ना। ज़्यादा पैसा नहीं है, हज़ारों लाखों रुपए नहीं चाहिए। एक प्रणाम करना मिनिमम, ये कोई भी व्यक्ति कर सकती है इस कलयुग में। बहुत आसान है ये करना। हाँ, तो आप प्रयास कर सकते हैं ये सब करके देखिए, आपको हृदय में कितना आनंद लगेगा करने के बाद। ये सब कितना आनंद लगेगा। कम से कम आप एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे ऊपर कोई है। जो नहीं करते हैं मतलब वही खुद को भगवान समझते हैं, क्योंकि उसके पास वश्यता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे हम स्वीकार कर रहे हैं कि आप है, सुप्रीम है। हाँ, तो ऐसे हम कर सकते हैं भगवान को किसी न किसी चीज़ों से। कम कुछ नहीं है, एक फ़ोटो रख के उनको क्या कर सकते हैं? प्रणाम कर सकते हैं। और साथ साथ हम कुछ तपस्या कर सकते हैं। तपस्या मीन्स ऑस्टेरिटी। क्या तपस्या? तपस्या मीन्स इन द सेंस हमें कुछ करने की इच्छा नहीं है, लेकिन फोर्सफुली करना है। हम कुछ खा सकते हैं, ये आज मैं नहीं खा रहा हूँ, ये हम कर सकते हैं चाहे तो, ये हम नहीं कर रहा हूँ। ये मन में ये आ रहा है चिंता, वो और भी टफ है, लेकिन मैं चिंता नहीं करूँगा। वो टफ है थोड़ा सा करना। हाँ, कैसे? जैसे हम ये सुबह उठना एक बहुत बड़ा ऑस्टेरिटी है कलयुग में। हाँ, फिर बहुत सारे हमारे उत्सव होता है, जैसे जन्माष्टमी होता है। हाँ, और क्या फेस्टिवल यहाँ पे जो मनाया जाता है? दिवाली। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसमें हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? उपवास रख सकते हैं। उपवास मीन्स कुछ टाइम ना खाना। उपवास सब लोग जानते हैं, डिटेल्स बोलने की जरूरत है। हमारे माता पिता ऐसे बहुत सारे उपवास व्रत करते हैं ना। व्रत क्या है? हम खा सकते हैं, हम आज नहीं खा रहे। हाँ, हम ये कुछ काम कर सकते हैं लेकिन आज नहीं कर रहे। भगवान के संतुष्टि के लिए कुछ चीज़ हम कर सकते हैं। हाँ, ये हम कैसे शुरू करें? इससे शुरू करें कि सुबह हम सो सकते हैं नहीं, लेकिन हम नहीं सो रहे हैं। सुबह हम जल्दी तो उठने के प्रयास कर सकते हैं। ये तपस्या कलयुग का हमारे लिए अभी। हाँ, सुबह उठना। हाँ, जो अननेसेसरी चीज़ है, जो हमें नहीं रखने से चलेगा, उसको हम वर्जन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो हमारे पास है, ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लग्जरी है जो हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हाँ, इंग्लिश में कहावत है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अभी दुनिया उल्टा है, हाई लिविंग नॉट सिंपल, थिंकिंग लाइक एनिमल, पशु जैसा सोच विचार हमारा। हाँ, पशु जैसा हुआ ना ये सब। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये पशु जैसा ही तो हुआ। कुत्ता ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखते हैं ना, शादी नहीं करते कभी, इस कुत्ते के साथ, उस कुत्ती के साथ, उस कुत्ती के साथ। यही चल रहा है आजकल, है कि नहीं? ये है लिविंग हमारे, एनिमल जैसा। लेकिन सिंपल लिविंग नहीं, थिंकिंग हमारा हाई होना चाहिए। ये जो बोल रहा हूँ भगवान के इस बारे में, हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। आप लोग आ गए हैं वृंदावन में, भगवान के लिए आप लोग सुबह उठे हैं, मंदिर में गए हैं, हरिनाम किए हैं, अभी हम भगवान के बारे में ये सब बोल रहे हैं आपको। ये एक तरीके का हाई थिंकिंग हुआ ना। हाँ, लेकिन ये जाके आपको दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो वो पागल बोलेगा आपको। दुनिया में सब लोग किसी न किसी के लिए पागल हैं एक्चुअली।
हम बोलते हैं उन लोग पागल है, वो बोलते हैं हमें पागल होना अच्छा है। हाँ, तो ये करना चाहिए। साथ साथ जब हम स्टूडेंट लाइफ में हमें पढ़ाई करना है तो हमें हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, जनरली क्या करते हैं, जो विषय उनको अच्छा नहीं लगता वो कम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, है ना। हाँ? जो उसको अच्छा लगता है वही अच्छा ज़्यादा पढ़ते हैं और उसमें ध्यान नहीं देते। कि हमें क्या करना है, जो विषय हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो सुबह के टाइम हमें पढ़ना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के। तो देखिए आप, वो बहुत आसानी से हमें धीरे धीरे हमारे, हाँ, हम उसको मतलब अच्छा से उसको क्या कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट को अच्छे से हम जान सकते हैं, उस सब्जेक्ट को। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। और चार्ज नहीं है क्या? ये अर्ली मॉर्निंग टाइम इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और एसोसिएशन एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कल में बताया था, वो है संघ। हाँ, जैसा संघ वैसा रंग। जैसे जैसे हम संग करेंगे जिन जिन लोगों को, वैसे ही हमारा रंग दिखाई देगा आगे जाके। हाँ, किसका किसका हम एसोसिएशन कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव एसोसिएशन, हमें पॉजिटिविटी, नेगेटिव एसोसिएशन नहीं करना। कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल आप बहुत पढ़ाई कर लिया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट बन गया, बहुत बड़ा नौकरी मिल गया, यही लोग कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा व्यक्ति क्या है। नहीं, एक्चुअली वो नहीं है। आप न्यूज़पेपर देखो, जितना सारे गंदा काम होता है, जितने सारे न्यूज़ आता है, वो सब शिक्षित लोग ही करते हैं क्या? कोई अनएजुकेटेड, अनपढ़, गंवार लोग देखा न्यूज़पेपर में कोई गंदा काम करते हैं? सर जी नहीं है, सब शिक्षित लोग ही करते हैं। मतलब पढ़ा लिखा सीख के हम क्या बन रहे हैं, एनिमल बन रहे हैं। तो इसीलिए ये कैरेक्टर को ठीक रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा व्यक्ति जिसके पास बताया जाता है, जिसके पास पैसा है ना, बहुत पैसा है, उसके पास वो चिंता करते रहते कैसा हम पाप करेंगे, गंदा काम करेंगे पैसे से। लाखों लाखों रुपया है, 50 साल 60 साल का आदमी है अमेरिका में। एक जगह है, वो जगह का नाम है लास वेगास, है ना, लास वेगास सुना है? वो किस लिए फेमस है? हाँ, कैसीनो के लिए, जुआ होता है वहाँ पे। वो सब लाखों लाखों रुपया जाते हैं वहाँ कैसीनो में, सैटरडे संडे में ही उड़ा देते हैं लाखों लाखों डॉलर, और बहुत सारे पाप है। हाँ, करते रहते हैं ये लोग। तो इसीलिए एसोसिएशन में ऐसा नहीं है हम आपके साथ बैठे हैं ऐसे लग के, एक शरीर के साथ शरीर लग के बैठे हैं, ये एसोसिएशन नहीं। एसोसिएशन मीन्स उनसे कुछ सुनना है, पॉजिटिव कुछ सुनना है, उनके साथ एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। अकेला पढ़ने की कभी इच्छा नहीं हो रहा है तो 2-3 व्यक्ति बैठ के हम पढ़ सकते हैं भगवत गीता, चले पढ़ो, या बुक्स पढ़ें। बहुत सारे छोटी किताब यहाँ पे है, तो आप लोग जाने से पहले ये बुक्स भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, छोटे बुक्स, बड़े बुक्स बहुत सारे हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसको ध्यान पे रखते हुए बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि उनको पता है आगे जाके लोग दिन दिन बहुत मतलब और भी बहुत पाप की ओर आगे जाएगा, तो उनको समझाने के लिए प्रभुपाद ये बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, ताकि कोई ना कोई बुक वो पढ़ के जीवन को सुधारें। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। आप जाने से पहले जिनके पास है, और भी बुक्स है जो आपके पास नहीं है, वो किताब ले सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी ले जा सकते हैं यहाँ से। ज़्यादा प्राइस नहीं है, शायद 30-40 रुपये 50 रुपये ऐसे होगा। अब एक बुक्स ले जा सकते हैं, तो ये हम पढ़ सकते हैं। और साथ साथ हमें जो बैड एसोसिएशन है उससे भी हमें मुक्त रहना है। हाँ, एक कहावत है, जिसको देख के आप भगवान को भूल रहे हैं उसके संग नहीं करना चाहिए। समझ गए? जो हमेशा भगवान के बात नहीं करते हैं उसके संग नहीं करना चाहिए, उसके तरफ नहीं भी देखना चाहिए। ऐसे ही बताया गया एक गाने में, एक भजन में ऐसे बताया गया। हाँ,
इसलिए हम क्या चूज़ कर रहे हैं वो आगे जाके हमारा फ्यूचर होगा। हम अगर जो भगवान के भूल के पापमय जीवन की ओर जाना चाहते हैं उसका संग करेंगे तो हमारा कैरेक्टर भी वैसे ही बनेगा, वही हम सीखेंगे। और जो हमें भक्ति की ओर, भगवान की ओर, हमें आनंदमय जीवन की ओर आगे ले जाने के लिए हेल्प करेगा, हम उसका संग ज़्यादा करेंगे तो हमारा कैरेक्टर भी वैसे ही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमें हेल्प कर रहे हैं तो उनका संग टाइम टू टाइम हमें लेना चाहिए। डेली होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीकली हम मीट कर सकते हैं उनके साथ। हाँ कम से कम वीकली वंस ट्वाइस, जब हमारा छुट्टी रहेगा, जब हमारा फ्री टाइम रहेगा, उनके साथ जाके पूछना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे, हरिनाम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथ अराइज होंगे। हाँ ये सब क्वेश्चंस पूछना चाहिए उनके साथ, सलाह करना चाहिए टाइम टू टाइम। हाँ जितना हम सलाह करें उनके साथ, डिस्कस करेंगे, उतना हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा और हम भक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, आनंदमय जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हमें हेल्प करेंगे। तो ये उपदेशक जो एडवाइज़र है, जो काउंसलर है या शिक्षा गुरु है, जो भी है, उनके साथ हम संबंध बनाए रखें टाइम टू टाइम। अगर हम पर्सनली ना आ पाए तो उनके साथ फ़ोन पे हम बात कर सकते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस एक्चुअली। हाँ जो उसमें जो चाहेगा करने के लिए भगवान उनको हेल्प करेगा। भगवान एक जगह बोल रहे हैं, जो भगवान को भूलना चाहते हैं भगवान ऐसा परिस्थिति इंतज़ाम कर देगा, परिवेश, ताकि वो कभी भी भगवान को याद ना कर पाए। और जो भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए प्रयास करेगा, भगवान उनको उतना ही हेल्प करेगा। अगर हम एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं भगवान की ओर, भगवान 10 स्टेप आगे आते हैं हमें हेल्प करने के लिए। बस एक स्टेप हमें आगे आना है और भगवान 10 स्टेप आएगा हमें ले जाने के लिए। एक स्टोरी बोल के मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। स्टोरी ऐसा है, एक व्यक्ति का विलेज में एक बहुत बड़ा ज़मींदार था, उनके 4 बेटा था और 4 बेटा में सबसे छोटा जो बेटा था वो थोड़ा दुष्ट था। एसोसिएशन अच्छा नहीं था, दोस्त। तो वो पिताजी को बोला कि आप मेरा जो हिस्सा है वो आप मुझे दे दीजिए, पैसा हो चाहे ज़मीन हो वो मैं करूँगा, मेरा जो मर्जी। नहीं सुन रहे पिताजी, बोल रहे नहीं तुम्हारा अभी उम्र नहीं हुआ, अभी थोड़ा देर रुको, पढ़ाई ख़त्म करो, सब करो। नहीं मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं केस कर दूँगा, ये कर दूँगा, ये सब डरना लगाने लगा। पिताजी क्या करेगा, ठीक है, उसको दे दिया। और वो देने के बाद वो उसको क्या किया, हाँ वो घर से तो चले जाएगा ऑफ कोर्स। फिर जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ क्या किया, एंजॉय किया, ये सब, ये किया वो किया, शहर में घुमा, ये किया वो किया, बहुत कुछ करके बहुत जल्दी वो क्या किया, शहर में जाके वो सब ख़त्म कर दिया। और दोस्त तो तभी है जब आपके पास पैसा है, सुविधा है, तब आपके दोस्त हैं। जब नहीं है तो सब फ्रेंड भाग गया, उड़ के चले गए। अभी वो अकेला हो गया, शहर में है और पिताजी से बहुत दूर है, नहीं भी आ सकते उस शहर। वो सोच रहा है ना मैं इतना कष्ट दिया, अभी कैसे जाऊंगा। फिर वो क्या करेगा, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। फिर उसको एक घोड़े का, क्या बोलते हैं उसको जहाँ पे घोड़े रहते हैं, अस्तबल। हाँ घोड़े का अस्तबल में नौकरी मिला और उसके अंदर ही उसको रहने दिया और उनके साथ ही उसको खाना पड़ता है, घोड़े के साथ ही। वहीं पे खाते हैं, सारा दिन उनका ही सेवा करते हैं घोड़े का। करते करते वो परेशान हो गया, धनी व्यक्ति का बेटा है ना, कभी किया नहीं ये सब। फिर 1 महीना 2 महीने ऐसे करते करते सोच विचार आ रहे, जाऊँ पिताजी के पास या ना जाऊँ, ऐसा सोचते सोचते एक दिन बोला ठीक है चला जाता हूँ, देखा जाएगा, निकल देगा तो फिर आ जाएंगे। फिर ऐसे सोचते सोचते वो चले गए हैं, धीरे धीरे गांव की ओर जा रहे हैं। जब गांव के बॉर्डर पे आया, देखा उसके पिताजी खुद गाड़ी लेके उसको लेने के लिए आ गए। वो क्या सोचा, वो सोचा मैं इतना कुछ किया, हाँ वो आएगा कि नहीं, क्या करेगा। और पिताजी क्या उल्टा उसको ले जाने के लिए आ गए। तो भगवान है ऐसा, हम कितना जन्म से और कितना दिनों से, कितना सालों से हम भगवान को छोड़ के इस भौतिक दुनिया में हम जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
कोई सोच रहे हैं मैं पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा, कोई बोलेगा मेरा सुंदर रूप हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा, कोई बोला बहुत सारे बड़ा लीडर बन जाऊंगा तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारे हम प्लान बना रहे हैं, लेकिन भगवान को छोड़ के। हाँ, लेकिन हम जब भगवान की ओर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हम महसूस करेंगे कैसे भगवान हमें हेल्प कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तब क्या होता है, तब उंगलियां पकड़ के सब लोग हेल्प करते हैं कि नहीं, घर में जो भी व्यक्ति है। बिल्कुल वैसे ही हम अगर भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके संतुष्टि के लिए, तो भगवान ज़रूर हमें हेल्प करेंगे। ये महसूस की बात है। जैसे हम खाना खाते हैं, भूख लगा, खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते ही क्या होता है, पेट भर जाता है, तुष्टि होता है और पुष्टि भी होता है, भूख भी मिट जाता है कि नहीं। और ये हम किसी को प्रश्न पूछते हैं कि मेरा पेट भरा कि नहीं, पूछते हैं, खुद को पता चल जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम अगर भगवान के लिए कुछ करने के प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमें महसूस हो जाएगा कैसे भगवान हमें हेल्प कर रहे हैं आगे जाने के लिए। ये अंदर की बात है ना, बोलते हैं ना एडवर्टाइज में, ये अंदर की बात है। ये अंदर में केवल महसूस होगा, बाहर नहीं। तो जो करेगा पर्सनल एक्सपीरियंस से ये पता चल जाएगा। तो आप भी करिए। और वृंदावन धाम में आए हैं, भगवान से प्रार्थना भी करूँगा जो भी आप लोग आए हैं, और भी आप आगे बढ़ें भगवान की ओर। कुछ प्रश्न है किसी का? हाँ, बड़े बड़े गुरु के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन प्रभुपाद के बारे में भी बोल सकता हूँ। आप जो प्रश्न पूछे, प्रभुपाद जी को भी ऐसे प्रश्न पूछे। जो सही गुरु है ना, वो खुद को कभी गुरु नहीं समझता है। वो समझता है मैं मेरा गुरु का सेवा कर रहा हूँ। वो कभी खुद को गुरु नहीं समझते। और जो खुद को गुरु समझते हैं वो गुरु नहीं है, वो है गोरू। गोरू मीन्स, गोरू समझ में आता है ना, गोरू बंगाली वर्ड है। गोरू मीन्स गाय, काव काव। वो गुरु नहीं है, वो गू का वो रसू नहीं है, वो गोरू बन जाता है। तो वो सोचता है ये जो मेरा मुझे जो दे रहे हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, मुझे सम्मान देने के लिए, मुझे प्रेम करते हैं इसीलिए दे रहे हैं। आप यहाँ ना बैठते हैं तो मेरा बोलने का कुछ, हाँ, आप लोग यहाँ अगर ना बैठते आके तो मैं बोलता यहाँ पे, हाँ, आप लोग आए हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये मेरा सेवा है आप लोगों के लिए, संतुष्टि के लिए, आप लोगों का कल्याण के लिए कुछ कहना। तो ये मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों का। अगर आप लोग इसमें कुछ भी आपको क्या है, संतुष्टि हो, कुछ भी आपको फ़ायदा हो, तो क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा सबका, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, मैं भी उसका क्या मिलेगा, मुझे भी उसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही गुरु, जो सही गुरु है, वो उसको, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जैसे जब ब्रिटिश इधर थे तो ब्रिटिश का वाइसरॉय रहता था। वाइसरॉय मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, जो भी चीज़ बिजनेस किया, ब्रिटिश तो बिजनेस के लिए आए हैं मेनली एक्चुअली, है ना, जो भी चीज़ उनको मिलता था वो क्या करते थे, वो ले जाके अपने क्वीन को देते थे। क्वीन जो ब्रिटेन में रहता है, एलिजाबेथ थे वो टाइम में, नहीं विक्टोरिया थे शायद, उस समय विक्टोरिया थे, क्वीन विक्टोरिया को वो सब देते थे वो जाके। मतलब वो उनका नहीं है, वो सब किसके लिए, विक्टोरिया के लिए। बिल्कुल भगवान को जो भक्त हैं वो सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो सब भगवान का सेवा के लिए। और जब खुद एंजॉय करेगा उसको, तब वो गुरु कहाँ रहा, वो तो गुरु बन गया, मतलब वो गाय बन गया। समझ गया? वो इस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्चुअली जो हमें दे रहे हैं ना, ये भगवान के बारे में बोलना, भक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए जो आनंद का जो सूत्र, हम आनंद का जो फॉर्मूला हमें दे रहे हैं, और वो प्रैक्टिस करके जिसको आनंद आता है वो क्या नहीं देंगे उसको, जिसको वो प्राप्त, जिससे वो प्राप्त किया। समझ गया मैं जो बोलना चाहता हूँ? एक डॉक्टर है, किसी को एक बीमारी से अच्छा कर दिया, तो पेशेंट क्या करते हैं, उसको देखा कभी,
उसको भगवान मानते हैं पेशेंस, है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसे ही एक गुरु स्पिरिचुअल मास्टर है जो हमें इस भौतिक दुखमय संसार से हमें आनंद के और आगे लेके जा रहे हैं। क्या नहीं दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं वो हमें। तो उनके लिए एज ए ग्रेटफुलनेस हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉकेट से पैसा दे देता है कि नहीं? गुरुओं को ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा दे देते हैं, ब्राह्मणों को जो भी पॉकेट से पैसे, क्योंकि वो सब कुछ नहीं दे सकते, वो जानते हैं मेरे पास पैसा है तो ये दे सकते हैं। हाँ, तो अगर कोई पैसा नहीं तो वो गाड़ी दे सकते हैं, वो घर दे सकते हैं, वो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं उसको? मेरे लिए नहीं। हाँ हाँ, वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसको एक्सेप्ट करके वो सेवा में लगाते हैं। और जो नहीं लगा रहे हैं वो भोगी है। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा, आप जो क्वेश्चन पूछा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने भोग के लिए लगा रहे हैं एक्चुअली। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखो ये जो चीज़ है ना, मैं भगवान को सेवा के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको। और प्रभुपाद जी यद्यपि पूरा दुनिया में, श्रील प्रभुपाद 14 साल में, 13 साल में पूरा दुनिया में 108 सेंटर बनाया, 108। और प्रभुपाद का उम्र था 70 साल। 70 साल का एक व्यक्ति दुनिया को क्या भोग करेगा बताओ? क्या करेगा 70-80 साल में? हाँ, लेकिन क्या किया, भगवान का जो भक्त है उनके सेवा के लिए क्या किया, वो सब काम में लगाया प्रभुपाद जी। हाँ, लेकिन कोई प्रेम करता है, उनको कुछ देता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब आपके पास बहुत कुछ है खाने का, कि आपके पेट में कितने जगह है, आप थोड़ा खा लोगे और बाकी क्या करोगे? सब लोग को बांटोगे ना। खाएगा तो भी कितना खाएगा लोग? और एक गाड़ी है, आप बोल रहे हैं बहुत बड़े गाड़ी में लोग चल रहे हैं। प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर घूमते थे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, फ्रांस। और प्रभुपाद जी 2-3 दिन 4 दिन रहते थे। तो गाड़ी बाकी कौन यूज़ करता है? उनके शिष्य लोग कितनी यूज़ करते थे साल भर? प्रभुपाद 1 दिन के लिए यूज़ करते हैं। हम जो गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी में एक दाग भी कहीं लगा दिया, उसको गाड़ी से निकालते तुरंत मारने के लिए भागते रहते, है कि नहीं? मेरी इतना दामी गाड़ी है, तुम इस पर लगा दिया गाड़ी। वो ऐसा नहीं है, वो तो सारा दुनिया भर उनके पास गाड़ी भरा पड़ा, वो बस ये 1 दिन चलते, वो 1 दिन चलते। वो बात को बहुत सारे घड़ी देते थे, रोलेक्स, ये सीको, बहुत सारी दामी दामी सोने का घड़ी। वो एक घड़ी पहनते हैं, दूसरे सिटी में जाते हैं, वहाँ और कोई दामी घड़ी दे देते हैं वैल्यूएबल। प्रभुपाद ये घड़ी किसी को दे देते हैं, वो घड़ी पहन लेते थे। फिर और एक जहाँ जाते हैं, वहाँ बहुत दामी एक घड़ी दे देते हैं वैल्यूएबल, प्रभुपाद उसको पहन लेते हैं, ये किसी को दे देते हैं। हम में से कितना ये करेंगे? ऐसा है गुरु का पोजीशन। जो रियल गुरु है, रियल साधु है, वो ऐसा है, समझ गया? वो उसमें आसक्त नहीं होगा, इससे सिवा नहीं चलेगा, मुझे और चाहिए, ऐसा नहीं है वो। लेकिन भगवान के सेवा के लिए आपको पहनना पड़ेगा कुछ, आप खाना पड़ेगा कुछ, चढ़ना पड़ेगा कुछ। नहीं, आप पैदल तो नहीं जा सकते, समझ गए? अब यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, आसक्त नहीं होते हैं भगवान के भक्त, जो शुद्ध भक्त हैं, जो रियल गुरु है वो। बाकी सब के बारे में नहीं बता सकता हूँ मैं, दुनिया में जो भी हो रहा है, समझ गए? हरे कृष्ण। हाँ, जैसे कई बार आगे वाले से काम करवाना होता है तो उससे से बात करने की आपकी दुनिया से, तो वहाँ कैसे करना चाहिए? हाँ, एक स्टोरी है, नारद मुनि। नारद मुनि का नाम सुना है ना सब लोग? नारद मुनि के एक शिष्य था, सर्प, स्नेक डिसाइपल था उनका। तो स्नेक डिसाइपल को दीक्षा देने के बाद उनको बोला, तुम क्या करो, किसी को काटना नहीं आज से, तुम अभी साधु बन गया, दीक्षा लिया, काटना नहीं। तो कुछ दिन के बाद नारद मुनि वो शिष्य को देखने के लिए आया, देखा बच्चे लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, कुछ लोग उसको लाठी से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। तो नारद मुनि उनको जाके बोला, अरे मैं तुमको मना किया काटने के लिए, तुम डरा तो सकते हो ना, समझ गया? फुस फुस करके तुम डरा सकते हो ना, काटना नहीं, लेकिन डराने के लिए तो मना नहीं किया, समझ गया? इसीलिए इस दुनिया को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है कि नहीं? सर्वाइव वही करेगा जो फिट है। तो जैसा हमें छठे षट्टम एक बोलते हैं ना, छठे षट्टम समाचरित, जो जैसा है उसके साथ वैसा तो करना पड़ेगा। लेकिन ये भी साथ साथ देखना है
अगर हो जाता है विनम्रता से तो हमें वही पहला ट्राई करना चाहिए, समझ गए? ज़्यादा विनम्र होते हैं तो फिर अगले बार सोचता है कि वही फोंस फोंस करना सर्प की तरह, मारना नहीं, लेकिन फोंस फोंस कर सकते हैं ना, सर्प जैसे करते हैं, डराते हैं, वैसा हम कर सकते हैं। लेकिन मेन हमारा वो रहेगा कि हम विनम्रता से ट्राई करेंगे पहले। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी आपने बताया कि ऐसे कार्य करें जिससे भगवान भी आपने स्टोरी बताई, उसके बाद बताया कि भगवान संतुष्ट, तो भगवान हमको संतुष्ट होने की क्या जरूरत है, तो वैसे सब। एक बच्चा है, पिताजी डेली क्या करते हैं, वो बच्चे को कैडबरी ला के देते हैं। आजकल सब लोग देख रहे हो कैडबरी खा रहे, नहीं तो कोक पी रहे हैं। तो डेली देते हैं उसको कैडबरी ला के एक एक। लेकिन वो बच्चा क्या कि एक दिन पिताजी को बोला, पिताजी तुम भी थोड़ा सा खाओ। पिताजी को ज़रूरत है कैडबरी खाने का, ये इच्छा है, पिताजी खाता है, तो पिताजी संतुष्ट होता है कि नहीं? पिताजी को खाने का ज़रूरत नहीं है कैडबरी, लेकिन जब देते हैं बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे के ऊपर। हाँ, मेरा बच्चा अभी इंटेलिजेंट बन रहा है। वो भी सोच रहे हैं पिताजी को भी देना चाहिए, ऐसे नहीं हम खुद खाएंगे, दुनिया में सब कुछ है, खाली मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, मी एंड माइन इस दुनिया, अहंग ममेति शास्त्र में बोल रहे हैं। क्या दिन से जब सुबह उठने के बाद और रात में सोने के जाते हैं, सारा दिन यही सोचते हैं, मी माइन, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं है कि नहीं? उस जगह पे अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचोगे नहीं भगवान भी है, उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए उनको कुछ देना चाहिए, यह है बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। समझ गए? भगवान का ज़रूरत नहीं, देंगे तो खुश हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ उनका ही है ना, माने या ना माने सब उनका ही है। एक लिमिट तक आप भोग कर सकते हैं। आपका घर है, आप बोल सकते हैं मेरा घर है, ठीक है, आग लग गया, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो कौन आग लगा रहे हैं? जरूर कोई है हमसे पावरफुल जो आग लगा दिया घर में। कोई ना कोई घर में रिलेटिव्स मर जाते हैं, कभी दुखी होते हैं, सारा ज़िंदगी भर बोल रहे ये मेरा है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है। तो आपका होता तो आप कंट्रोल कर सकते, उसको मृत्यु से बचा सकते। कोई है जो कंट्रोल कर रहे हैं, आपके कंट्रोल से परे हैं, वो नहीं कर सकते आप कंट्रोल। ये है। तो जो ये महसूस किया सुप्रीम कोई है, उनको कुछ खुश करना चाहिए, उनको संतुष्टि के लिए कुछ करना चाहिए, वो ये सब कार्य करेगा। हरे कृष्ण। हाँ यहाँ पे 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, लेकिन घर पे नहीं जाता, आलस आता रहता है। हाँ। अभी कितने बजे उठते हैं आप? 4 बजे उठते हैं नहीं नहीं, घर पे, हाँ जनरली कितने बजे उठते हैं? 8 बजे। 8 बजे। तो और एक एग्जांपल देता हूँ। 9 बज जाते हैं। हाँ 9 भी बज जाते हैं। हाँ कितने बजे सोते हैं? 1 बजे। तो नेचुरली 8 बजे आपको नींद खुलेगा। 1 बजे क्यों, क्या करते हैं 1 बजे तक? पढ़ना होता है। पढ़ना, वो तो बताया अभी, पढ़ने का टाइम चेंज करो, रात में कम, दिन में ज़्यादा। एक व्यक्ति डेली 20-25 सिगरेट खाते थे, तो उसके पत्नी उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया, और डॉक्टर उसको बोला कल से आप 10 सिगरेट पिएंगे। उसके पत्नी गुस्सा हो गया, डॉक्टर को बोला आप क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ लाया सिगरेट बंद करने के लिए, आप बोले 10 सिगरेट पियो। तो डॉक्टर उसको बताया देखो 20 सिगरेट पीने से तो 10 सिगरेट पीना अच्छा है कि नहीं। इसीलिए हमें एक रात में हम सब कुछ चेंज नहीं कर पाते, धीरे धीरे हमें करना पड़ेगा। आपको रात में पहले सोने का अभ्यास धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। 1 के जगह 12 बजे आप सो जाओ, तो 12 बजे सोओगे आप, कम से कम 7 बजे उठ पाओगे। फिर आप धीरे धीरे 11 बजे, फिर 6 बजे, ऐसे धीरे धीरे आप लोग कोशिश कर सकते हैं, जो अभी नहीं कर पा रहे। ग्रेजुअली धीरे 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 हम इसको वहाँ तक 4 बजे तक ला सकते हैं। अब 1 बजे सोएगा तो आलसी तो हो गए आप, कैसे उठ पाओगे? ज़बरदस्ती 1-2 दिन, फिर बीमारी भी हो जाता है ना आपको, क्योंकि नींद कम होने से दिमाग अच्छा से चलेगा नहीं, और शरीर भी आपके साथ नहीं देगा। ज़बरदस्ती नहीं करना, 6-7 घंटा तो सोना है मिनिमम। लेकिन आप धीरे धीरे वो टाइम चेंज करो, क्लॉक, बॉडी क्लॉक को। रात में धीरे धीरे जल्दी सोना है, और धीरे धीरे, जैसे गुण के बारे में बता रहा था, भूल गया, सुबह का टाइम है सत्व गुण का टाइम है, अप टू 7-8,
गुण, सत्वगुण। उसके बाद रजोगुण, देखो काम में, नौकरी में कब जाते हैं? 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, काम काम काम, 5 बजे तक, 6 बजे तक काम करो, वो रजोगुण का टाइम है, काम काम कुछ करना है। उसके बाद तमोगुण का टाइम है, क्या करना वो टाइम में? सो जाना है जल्दी, खा पी के थोड़ा सा कुछ पढ़ो, थोड़ा सा जॉब करो, फिर सो जाओ, पढ़ाई है तो कुछ पढ़ लो, हाँ, नहीं तो ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सो जाए। फिर सुबह उठ के अब सत्वगुण का काम करो। हम सत्वगुण का काम अभी किया, क्या किया? जप किया, अभी कीर्तन किया, अभी कुछ सुना, नहीं तो पढ़ सकते हैं हम, ये सब काम सत्वगुण के समय में हम कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जल्दी ये सब समझ में भी आ जाएगा, हम अपना पढ़ाई भी वो टाइम में करेंगे, सत्वगुण का टाइम ऐसा है समय। इसलिए ये इंपॉर्टेंस है, जब हम ये इसको वैल्यू देंगे गुण को, तो हमें और भी उत्साहित हो जाएंगे इस समय को यूज़ करने के लिए, बेस्ट यूज़ करने के लिए समय। हरे कृष्णा। ठीक है, तो प्रसाद के लिए जाना है हमें, यहीं पे आज अंत करते हैं। बहुत अच्छा है, आप लोग वृंदावन धाम में आ गए और यहाँ पे हमारे भक्त लोग इतना अच्छा प्रयास किया, बहुत बहुत जगह से, जबलपुर से प्रभु जी लेके आए हैं भक्त लोगों को, और हमारे गोपाल प्रभु आके लेके, करनाल से अक्षित प्रभु आ गया, इधर रोहिणी नंदन प्रभु भरतपुर से लेके आ गया। तो ये सब जो भक्त हैं ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें जो आनंद मिल रहा है ये आपको भी मिले। हाँ, तो आप उसका लाभ उठाइए, इनका संग कीजिए, कभी कभी ये सब धाम में आ जाइए। वृंदावन, मायापुर हो गया नदिया में वेस्ट बंगाल में, फिर पुरी हो गया जगन्नाथपुरी में, ऐसे बहुत सारे धाम हैं, कभी कभी ऐसे आने के प्रयास कीजिए भक्तों का। और जहाँ पे भी आपके ये जो भक्तों ने आपको लेके आया उनके संग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो ये यहाँ पे जैसे वातावरण है, बिल्कुल वातावरण हम हमारे घर में, हम जो जगह से आए हैं वहाँ पे भी वैसे वातावरण हम क्रिएट कर सकते हैं, केवल हमारा इच्छा का ज़रूरत है। हाँ, इच्छा जितना प्रबल हो जाएगा उतना हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। सबको धन्यवाद, और भविष्य में आशा करते हैं और